नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे राइट्स की तरफ से यहाँ पर रेसिडेंस इंजीनियर एंड टेक्निकल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी निकल कर आई है, जिसमें रेसिडेंस इंजीनियर के लिए 54 पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 40 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पर BE BTech डिप्लोमा एंड MSc यहाँ पर क्वालिफिकेशन है। मैंने पूरा नोटिफिकेशन नहीं रीड किया, आप लोग पूरा नोटिफिकेशन रीड कर लेना। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो इसके लिए सिंपली आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेज पर लैंड करने वाले हो, जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कैसे पेमेंट करना है। A to Z आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। बीच में कहीं पर कुछ भी आपको नहीं समझ आता तो नीचे टाइम स्टैम्प के साथ आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर वैकेंसी नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पर जितने भी नोटिफिकेशन चल रहे हैं इस कंपनी की तरफ से वो सभी नोटिफिकेशन यहाँ पर आ जाएंगे। इसमें से आपको वो नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना है जिसका फॉर्म आप लोग भरना चाहते हो। तो चलिए मैं जल्दी से इसका नोटिफिकेशन नंबर चेक कर लेता हूँ, क्या है इसका नोटिफिकेशन नंबर, एंड सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देख सकते हो इसका जो नोटिफिकेशन नंबर वो यहाँ पे है CL, देख सकते हो /09/25 रेसिडेंस इंजीनियर। सिंपली इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पोस्ट पूछ रहा है किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पर भी सेम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर वैकेंसी टाइप तो कॉन्ट्रेक्चुअल, देख सकते हो कॉन्ट्रेक्चुअल है तो इसको वही रहने देना है। फिर आप देख सकते हो नेम आप अप्लीकेंट पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम फिलअप करना होगा। नाम फिलअप करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपको अपने फादर या फिर हस्बैंड का नाम एक सेकंड मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर या फिर हस्बैंड का नाम बताना होगा। यदि कोई फीमेल कैंडिडेट है एंड मैरिड है तो उस केस में हस्बैंड का नाम बताना है। यदि अनमैरिड है तो उस केस में आपको फादर का ही नेम बताना है। एंड मेल कैंडिडेट्स के लिए तो फादर का ही नेम रहेगा। फिर यहाँ पर जेंडर बताना है, मेल या फिर फीमेल। फिर यहाँ पर अप्लाइंग अगेंस्ट कैटेगरी, यानी कि यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी बताना होगा, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ बताना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कैलेंडर आ जाएगा, कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर बताना है, फिर ईमेल आईडी बताना है, दोबारा से ईमेल आईडी भर के आपको कंफर्म कर देना है। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर कुछ और डिटेल्स पूछेगा जो कि आपको यस या नो में जवाब देना है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर पूछ रहा है क्या आप लोग इसके पहले कभी राइट्स के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एग्जाम दिए हो। यदि आप लोग इसके पहले अपीयर हुए हो, यानी किसी भी तरह से इंटरव्यू या फिर एग्जाम में अपीयर हुए हो राइट्स के, तो उस केस में आप लोग यस करोगे, नहीं तो इसको नो ही रहने देना। फिर यहाँ पर पूछ रहा है पर्सन विथ डिजेबिलिटी, यदि कोई विकलांग कैंडिडेट है उस केस में इसको यस करेगा, नहीं तो नो करेगा। फिर यहाँ पर एक सर्विसमैन का ऑप्शन आ रहा है। यदि कोई एक सर्विसमैन है यानी कि इसके पहले फोर्स में सर्विस कर चुका है तो उस केस में आपको यस करना, नहीं तो इसको नो रहने देना है। यदि आप लोग यस करते हो तो फिर यहाँ पर मिलिट्री सर्विस कितने ईयर आपने किया हुआ है वो आपको बताना पड़ेगा। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आप लोग जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल हो, यानी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो। यदि हाँ तो यस करोगे, नहीं तो इसको नो रहने देना। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आप लोग डिफेंस सर्विस पर्सन हो जो कि डिजेबल्ड हुए हो ऑपरेशन में। यदि आपके फैमिली मेम्बर में कोई ऐसा पर्सन है जो कि मिलिट्री में या फिर मतलब सर्विस के दौरान यहाँ पर डिजेबल्ड हो गया हो, विकलांग हो गया हो, उस केस में आपको यस करना, नहीं तो इसको फिर नो ही रहने देना। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आप लोग ECOs या फिर SSCOs हो। यदि यहाँ पर ECO एंड SSCOs के लिए स्पेशल एक रिक्रूटमेंट होता है आर्मी में, यदि उसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, आप लोग उसमें सर्विस की हो, तो उस केस में आपको यस करना, नहीं तो नो करना है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आप लोग राइट्स के एम्प्लॉई हो। यदि हाँ तो यस करोगे, नहीं तो फिर इसको नो करोगे। फिर यहाँ पूछ रहा है आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में, जो ये वैकेंसी है इसके बारे में आपको कैसे पता चला। तो इसके लिए इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर 3-4 ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पर देखो, यदि आपको न्यूज़पेपर से पता चला तो न्यूज़पेपर, लिंक्डइन से पता चला तो लिंक्डइन, सोशल मीडिया से पता चला तो सोशल मीडिया। चलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ सिलेक्ट कर लूँगा। फिर यहाँ पर नीचे यहाँ पर देख सकते हो सबमिट का बटन आ रहा है, आपको इस सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एंड SMS के थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपको भेज दिया जाएगा। अब आपको ऊपर क्या करना है, यहाँ पर एक सेकंड में जूम इन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जूम इन करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन का एक बटन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करोगे। लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपको SMS किया गया है, तो उसको आप लोग यहाँ पर एंटर करोगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करोगे। इन केस आप लोग अपना यूजर आईडी या फिर पासवर्ड भूल जाते हो, तो उस केस में यदि यूजर आईडी भूल गए तो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा फॉरगेट यूजर आईडी, एंड पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड का बटन आ रहा है। दोनों पे क्लिक करके अपना यूजर आईडी या फिर पासवर्ड रिट्राइव कर सकते हो। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने
करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक सादा पेज दिखाई देगा। आपको सिंपली क्या करना है, इसको जूम करना है। जूम करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो एक ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है फिल या फिर मॉडिफाई एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको इसको कुछ डिटेल्स फिल करके फिलअप करना होगा। जैसे यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आपका परमानेंट एड्रेस, अस्थाई पता। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा कोरेस्पोंडेंस एड्रेस। अस्थाई पता एंड कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर फिलअप करोगे। फिर यहाँ पर टेलीफोन नंबर पूछा जाएगा। यदि टेलीफोन नंबर है तो एंटर करोगे, नहीं तो 00 भर के छोड़ आगे बढ़ जाना। फिर यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ पूछ रहा है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ में कोई एक आईडी आपको सिलेक्ट करना है एंड उसका नंबर अभी आगे आपको फिलअप करना होगा। फिर यहाँ पर रिलीजन पूछ रहा है, यानी आपको अपना धर्म बताना है। तो जो भी आपका धर्म है वो आप लोग सेलेक्ट करोगे। तो चलिए मैं यहाँ पर जल्दी से हिंदू सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन पूछ रहा है, किस एरिया में आप लोग स्पेशलाइज हो, यानी कि किसी एरिया में आपका स्पेशलाइजेशन है, कोई ऐसा स्किल है जो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आता है, तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हो। फिर यहाँ पर इंटरव्यू सेंटर पूछ रहा है, कहाँ पर आपको इंटरव्यू देने जाना है। तो यहाँ पर मल्टीपल यहाँ पर देख सकते हो सेंटर्स हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर राइट साइड में। राइट साइड में यहाँ पर देख सकते हो कुछ डिटेल्स सेलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पर परमानेंट एड्रेस का जो स्टेट है वो सिलेक्ट करोगे। फिर यहाँ पर कोरेस्पोंडेंस एड्रेस का यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करोगे। नीचे यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आइडेंटिटी प्रूफ नंबर, जैसा कि मैंने बोला, जो आईडी सिलेक्ट करोगे उसका यहाँ पर नंबर फिलअप करना होगा। मैंने यहाँ पर आधार नंबर सेलेक्ट किया, तो चलिए मैं एक डमी आधार नंबर फिलअप कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर लैंग्वेज नोन, यानी कौन सा लैंग्वेज आपको आता है। तो चलिए मुझे हिंदी और इंग्लिश आता है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हिंदी लिखूँगा। उसके बाद कॉमा लगा के यहाँ पर इंग्लिश भी लिख दूँगा। तो जो लैंग्वेज आपको आता है यहाँ पर फिलअप करोगे। नीचे आओगे तो यहाँ पर सेम वही चीज़ें हैं, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। उसके बाद यहाँ पर जल्दी से मैं यहाँ पर एड्रेस आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा दोनों स्टेट सेम है तो स्टेट दोनों सेम रखूँगा। फिर यहाँ पर मैं एक डेमो फॉर्म फिल कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस तरह से डिटेल्स फिल कर रहा हूँ, डमी डिटेल्स। आप लोग यहाँ पर सही से डिटेल्स फिल करना। फिर नीचे यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल देना होगा। क्वालिफिकेशन डिटेल में यहाँ पर ग्रेजुएशन, मास्टर, ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग। तो देखो इन तीनों में अंतर क्या है। देखो ग्रेजुएशन क्या है, नॉर्मली आपने बीए बीएससी किया हुआ है तब आप लोग ग्रेजुएशन सेलेक्ट करोगे। यदि मास्टर्स किया हुआ है तो मास्टर सेलेक्ट करोगे। यदि आप लोग ग्रेजुएशन तो किए हो लेकिन इंजीनियरिंग में किए हो, यानी बीई बीटेक है, तो उसके इसमें ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग सेलेक्ट करोगे। अब यहाँ पर उस कोर्स का नाम लिखना है जो भी आपने कोर्स किया हुआ है। तो मेरा यहाँ पर बीटेक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली बीटेक लिखूँगा। फिर यहाँ पर डिसिप्लिन में, यानी किस ब्रांच में या फिर किस कैटेगरी में आपने यहाँ पर किया हुआ है, तो मेरा इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल। फिर यहाँ पर मोड ऑफ एजुकेशन, यानी फुल टाइम, पार्ट टाइम या फिर डिस्टेंस, तो जो भी है। फिर यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग पूछ रहा है, तो ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर इंस्टीट्यूट का नाम, यानी कॉलेज का नाम बताना है, कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी है। फिर यहाँ पर बोर्ड का नाम बताना है, तो जो भी आपका बोर्ड है वो आप लोग यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो नीचे परसेंटेज में आपको मार्क बताना है, कितना परसेंट आपने पाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सिंपली एड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपका क्वालिफिकेशन नीचे ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो अब यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में आपने क्वालिफिकेशन लेने के बाद कोई एक्सपीरियंस जो आपके पास है उसका डिटेल देना पड़ेगा। जैसे मैंने 2020 में पास आउट लिखा है, 2022 में, तो 22 के पास जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है उसका डिटेल मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा। एक्सपीरियंस का डिटेल फिलअप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर आपका इसेंशियल डॉक्यूमेंट है, जहाँ पर आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो का साइज़ 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज़ 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। अपलोड करने के लिए सिंपली यहाँ पर चूज फाइल का बटन आ रहा है। पहले वाले बटन पर क्लिक करके आप लोग फोटोग्राफ अपलोड करोगे। दूसरे वाले बटन पर क्लिक करके सिग्नेचर अपलोड करोगे। उसके बाद साइड में यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स आएगा, इसको टिक करोगे। टिक करने के बाद नीचे यहाँ पर एप्लीकेशन प्रीव्यू पे क्लिक करके अपने एप्लीकेशन का एक प्रीव्यू देखोगे। प्रीव्यू में मतलब जो भी आपने फॉर्म फिल किया उसका एक प्रीव्यू आएगा, उसमें आपको मैच करना होता है। कोई इन्फॉर्मेशन आपने गलत तो नहीं फिलअप किया। यदि गलत फिलअप किया तो उसको आप लोग सही कर सकते हो, यहाँ पर जो बैक लिखा हुआ है उस बटन पर क्लिक करके। नहीं तो यदि सब कुछ सही है तो फिर यहाँ पर सबमिट का बटन आ रहा है, सबमिट पर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर दोगे। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड कर लेता हूँ। अभी देख सकते हो वेबसाइट में शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर तो अपलोड कर दिया है बट सबमिट नहीं हो रहा है। सबमिट करने के बाद फिर से एरर आ रहा है कि प्लीज अपलोड ऑल मैंडेटरी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होगी, कोई ना। इसके बाद जब आप लोग सबमिट कर लोगे, सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट करना होगा, जितना भी पेमेंट आपके लिए रिक्वायर्ड है। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो मैं यहीं तक वीडियो बना रहा हूँ, इसके आगे का सिंपल स्टेप है पेमेंट करना।